बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। ये रेसिपी उन बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनके पास ओवन जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं उनको इसी तरीके से घर में बनाना चाहते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो यही मेथड मैं आपको सिखाऊंगी आज की इस वीडियो में कि विदाउट ओवन आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं, ब्रेड स्लाइसेस। इनकी कटिंग बहुत आसान है, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे से पीसेस चाहिए क्योंकि पीसेस इसको हम पिज़्ज़ा की शेप देंगे तो उसमें सेम जो पिज़्ज़ा की जो वाइब है वो इस तरीके से आएंगे कि अगर आप ब्रेड यूज़ नहीं करना चाहिए पिज़्ज़ा ब्रेड, तो आप इस तरीके से जो ब्रेड है, नॉर्मल ब्रेड आप घर में यूज़ करते हैं, उसको कटिंग करने के बाद इसके छोटे छोटे से पीसेस करने के बाद पिज़्ज़ा की जो लेयर है, ब्रेड लेयर, वो इससे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैन ले लिया है, पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून और इसके अंदर जो ब्रेड अभी कटिंग करके रखी है इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसका कलर भी चेंज नहीं करना और इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना। हमें सॉफ्ट में ही लुक में ही चाहिए, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा ये देखिए चेंज होकर बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है और इसका टेस्ट भी नो डाउट कि बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पे मैंने सिंपल कप ले लिए हैं, कुछ इसकी ड्रेसिंग के लिए चीज़ें ली हैं, वेजिटेबल्स हैं, चिकन है और कुछ फ्रूट टाइप भी हैं, तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए आप घर में बना सकते हैं। पहले कप्स को हम ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल सारे कप्स में ऐड करेंगे और अच्छे से इनको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने से बहुत अच्छी जो इसके अंदर रेसिपी है ना वो रेडी होती है। और देखिए ग्रीस करना कितना आसान है, ब्रश की मदद से हम ग्रीस कर लेंगे और ये कप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो लाइनर इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल इसके ऊपर ही एक एक लेयर लगा दी थी ब्रेड की। अभी मज़ीद ये बेक होगा, जैसे इसको हीट मिलेगी तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट हो जाएगा। आप इसके ऊपर एक पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर लगाते हैं, आप इसीलिए घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पिज़्ज़ा सॉस की घर में इजीली बन सकती है। इसी तरीके से आप ब्रेड के ऊपर इसकी एक लेयर लगाएंगे और लेयर लगाने के बाद इसकी मज़ीद टॉपिंग करेंगे वेजिटेबल से, चिकन भी ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, ऑलिव्स भी इसके ऊपर सेट कर देंगे तो बहुत अच्छी लुक लगेगी। अभी देखिए इस तरीके से जो चंक्स हैं, चिकन चंक्स हैं, आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ये बेसिकली टिक्का मैंने रेडी की थी, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। इसी तरह सारे कप्स के ऊपर एक लेयर चंक्स की लगा देंगे और इसके ऊपर फिर जो है ना चीज़ वो लगाएंगे। चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपने लगानी है, जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब क्वेरीज आती हैं कि कौन सी चीज़ आप यूज़ करते हैं अपने पिज़्ज़ा के लिए, तो मैं पिज़्ज़ा की चीज़ भी लेके आई थी, उसके वो भी कॉम्बिनेशन है चेडर और मोज़रेला का, और इसके साथ मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ अलग से भी लेके आई थी। इन तीनों चीज़ेज़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, तो बहुत अच्छी लुक नज़र आती है जब भी आप किसी चीज़ में इसको यूज़ करते हैं। ये इसके ऊपर लेयर्स जो है वो लग चुकी है चीज़ की भी, और चीज़ की लेयर लगाने के बाद मज़ीद इसके ऊपर कुछ हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स और स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो, और साथ में सुरख मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च भी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने भर देना है चीज़ के साथ इसको। अब जिस तरह पिज़्ज़ा की टॉपिंग की जाती है ना, चीज़ के ऊपर वेजिटेबल्स की लेयर्स लगाई जाती हैं, इन कप्स को भी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर वेजिटेबल की। बहुत अच्छी वेजिटेबल लगती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनका टेस्ट आता है जब ये बहुत अच्छे तरीके से बेक हो जाती हैं। आप टमाटर की लेयर लगा दी है, इसके साथ ही हम इसके ऊपर लगाएंगे कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न है, ये डिब्बा पैक में लेके आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल से, तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। आप चाहें तो सिंपल जो कॉर्न है उनको बॉयल करके ऊपर लगा सकते हैं, इससे खूबसूरती जो है ना इसमें इजाफा हो जाता है। ये बेसिकली पिज़्ज़ा कप हैं, तो पिज़्ज़ा कप को की खूबसूरती को, लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर हम लेयर लगा देंगे वेजिटेबल्स की, और बहुत अच्छी जो इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे इनके कलर नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। अब मज़ीद इनको मज़े का बनाने के लिए इसके ऊपर ऑरिगेनो थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, जस्ट चंद जो चंक्स हैं वो ऐड करेंगे और साथ में कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। तो ये रेडी हैं जी कप्स।
तो अब तवे के ऊपर सिंपली इनको रखेंगे और इनको कवर कर देंगे किसी भी भारी चीज़ के साथ कि ये हवा जो है वो साथ में टच ना हो। ये देखिए मैंने इसके ऊपर बॉल दे दिया है और बॉल देने के बाद 10 से 15 मिनट तक वेट करेंगे हल्की आंच पे। इनके जो इसके अंदर चीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी हीट से। तो ये देखिए जी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं क्या कुक हुई है सारी चीज़ और सारे कप्स के नहीं। ये देखिए आप विदाउट ओवन भी इनको घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ओवन हो तो आप इनको रेडी करें, आप सिंपली तवे के ऊपर रख के। ये इसका मेन मकसद यही होता है कि जितनी ये हीट में पकेंगे बहुत अच्छा इनका टेस्ट आएगा। ये थी जी इनके फाइनल लुक। आप देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, कलर्स देख लें कितने ज़बरदस्त, कितना फ्रेश है और खाने में बहुत ही टेस्टी था। ये जितना भी आप बाज़ार से पिज़्ज़ाज़ लेते हैं उन सब से बेस्ट आपको पिज़्ज़ा इसका टेस्ट लगेगा आप इजीली घर में अगर बनाएंगे तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।